बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अकमर फीक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ्रेंड्स, हम 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस के कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 13 है। इस लेक्चर में हम बहुत ही अहम टॉपिक फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम को पढ़ेंगे। 2021 और 2022 के एनुअल एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो दो बार आ चुका है, तो आपने इसको अच्छे से समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लेक्चर पे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इसके अलावा कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन है तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। आप डायरेक्टली कोई भी क्यूरी या कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम की तश्कील हम कैसे करते हैं, उसको कैसे बनाते हैं। अब एल्गोरिथम को राइट करने के लिए, लिखने के लिए हमें कुछ डिफरेंट नोटेशंस या कीवर्ड्स को जो हम इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं कीवर्ड या नोटेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम एल्गोरिथम लिखते हैं। बेसिकली हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो एल्गोरिथम है हम वो नेचुरल लैंग्वेज में लिखेंगे, लेकिन जो स्टेप भी हम करेंगे, जो काम भी हम करेंगे, उसी के मुताबिक हम जो कीवर्ड्स जो कुछ कीवर्ड्स हैं, हम उन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे। टोटल 7 कीवर्ड्स हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं। एल्गोरिथम को बनाने के लिए उन कीवर्ड्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अच्छे से आपने समझना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। पहला जो हमारा कीवर्ड है वो है स्टार्ट का कीवर्ड। नाम से ही आपको जो है वो पता चल जाता है कि हर एल्गोरिथम का ये जो है वो एल्गोरिथम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यानी कि एल्गोरिथम को जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट के कीवर्ड से या इस नोटेशन से स्टार्ट करेंगे और हर एल्गोरिथम में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो लाजमी होता है। यानी कि हर एल्गोरिथम को हम स्टार्ट के कीवर्ड से स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल है। सेकंड है इनपुट, कि जब भी हम अपने एल्गोरिथम में हमने यूजर से इनपुट लेनी है तो वहां पे जो हम कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे या जो नोटेशन इस्तेमाल करेंगे वो इनपुट है। और इनपुट लेने के बाद हम उस इनपुट को कंप्यूटर की मेमोरी में किसी नाम में स्टोर करवा देंगे, किसी नाम से स्टोर करवा देंगे। ये चीजें हम जो है वो फ्लो चार्ट में भी करते रहे हैं। फ्लो चार्ट के स्टार्ट को हम टर्मिनल सैंपल से स्टार्ट करते थे, यहाँ पे स्टार्ट कीवर्ड से करते हैं। फ्लो चार्ट में हम इनपुट आउटपुट का सैंपल इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे हम इनपुट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। इस तरह फ्लो चार्ट में जो वो हम प्रोसेसिंग के लिए या कैलकुलेशंस के लिए मिसाल के तौर पर प्रोसेसिंग का सैंपल इस्तेमाल करते थे, जहाँ पे हम सेट का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। सेट के कीवर्ड ये किस लिए इस्तेमाल होता है कि हम किसी डाटे को कोई नाम देने के लिए कंप्यूटर की मेमोरी में हम सेट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। और सेट के कीवर्ड से जो पहले से पड़ा हुआ डाटा है हम उसको अपडेट मतलब उसको तब्दील भी कर सकते हैं। सेट की जगह पे आप इक्वल का साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, इक्वल मतलब असाइनमेंट स्टेटमेंट C इज इक्वल टू A+B। यहाँ पे क्या हुआ, जहां पे हम असाइनमेंट स्टेटमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करें, A और B के अंदर पड़ी हुई वैल्यू है वो प्लस होने के बाद इस डाटे को हम कंप्यूटर की मेमोरी में C का नाम दे देंगे। अगर हम यहाँ पे सेट का कीवर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम कहेंगे सेट C to A+B। तो दोनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ एल्स है, अच्छे से आपने समझना है। ये भी किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। वहां पे हम डिसीजन मेकिंग का सिंबल इस्तेमाल करते थे। मिसाल के तौर पर एक कंडीशन आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी, इफ A लेस देन B, कि अगर A B से छोटा है, कि A के अंदर पड़ी हुई वैल्यू और B के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को अगर हम कंपैरिजन करते हैं और A की वैल्यू अगर छोटी हो जाती है B की वैल्यू से तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो इफ के साथ जो भी एसोसिएटेड स्टेटमेंट होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेकिन अगर A के अंदर पड़ी हुई जो वैल्यू है वो B से छोटी नहीं होती तो जो एल्स पार्ट है उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। एक एग्जांपल से देखते हैं। A की वैल्यू है 5 और B की वैल्यू है 7। नीचे हमने इफ एल्स कीवर्ड लगाया हुआ है। इफ एल्स कीवर्ड को इस्तेमाल किया हुआ कंडीशन को चेक करने के लिए। इफ A ग्रेटर देन 5 देन सेट C to 10 एल्स सेट C to 20। कि अगर तो A बड़ा है 5 से तो क्या कर दो, 10 को C के अंदर स्टोर कर दो कंप्यूटर की मेमोरी में। एल्स अगर वो बड़ा नहीं है, A बड़ा नहीं है 5 से, तो क्या करो, फिर 20 जो वो कंप्यूटर की मेमोरी में C के नाम से स्टोर कर दो। एक बात आपने याद रखनी है कि
इन दोनों में इफ या एल्स एट अ टाइम दोनों एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ जो है एग्जीक्यूट होगी और एल्स स्किप हो जाएगी, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ स्किप हो जाएगी, इफ की स्टेटमेंट, और एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। यहाँ पे ए बड़ा नहीं है 5 से, क्योंकि 5 बड़ा है 5 से, 5 तो इक्वल है। कंडीशन फॉल्स है और फॉल्स होने की सूरत में एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और कंप्यूटर की मेमोरी में जो है वो और 20 को कंप्यूटर की मेमोरी में सी के नाम से स्टोर कर दिया जाएगा और इस डाटे को हमने जो नाम दिया है वो सेट कीवर्ड से देंगे, जो कि हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। अब एल्स पार्ट इसका ऑप्शनल होता है कि अगर आप 2 वे डिसीजन नहीं करना चाहते, 1 वे डिसीजन है, तो आप जस्ट इफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एल्स पार्ट आप ट्रंकेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है गो टू कीवर्ड। ये नोटेशन देखें, एक एल्गोरिथम में बहुत से स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को जो है उनके स्टेप्स के सेट को जो है वो हम जो एल्गोरिथम का नाम देते हैं। तो अगर हम एक स्टेप से जंप करना चाहते हैं, किसी दूसरे स्टेप के ऊपर अपना कंट्रोल लेके जाना चाहते हैं किसी खास स्टेप के ऊपर, तो हम गो टू का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। और ये हम लूप्स में नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। अब लूप्स क्या है, ये हम किसी भी स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीटेडली चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है। और गो टू स्टेटमेंट, मिसाल के तौर पर अगर मैं स्टेप नंबर 5 से स्टेप नंबर 3 पे जाना चाहता हूं तो मैं जब इस्तेमाल क्या करूंगा, गो टू स्टेप नंबर 3। तो मैं स्टेप नंबर 5 से स्टेप नंबर 3 के ऊपर मूव कर जाऊंगा। नेक्स्ट जो है वो आउटपुट है। देखिए एट द एंड जो कोई ना कोई एल्गोरिथम का रिजल्ट तो लाजमी होगा, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई आउटपुट तो लाजमी होगी, तो हम उस आउटपुट को डिस्प्ले करवाएंगे आउटपुट के कीवर्ड से, उन रिजल्ट्स को आउटपुट के कीवर्ड से डिस्प्ले करवाएंगे। हम आउटपुट की बजाय प्रिंट का कीवर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाने के लिए। नेक्स्ट जो है वो लास्ट हमारा है स्टॉप। जब हमारा फ्लो चार्ट हम बन जाएगा तो एट द एंड हम उसको एंड करेंगे, वो करेंगे स्टॉप के कीवर्ड से। ये एंडिंग पॉइंट है और आपके जितने भी एल्गोरिथम बुक पे बने हुए हैं तमाम जो एंडिंग पॉइंट है वो एंड के कीवर्ड से जो वो हुआ है। मिसाल यानी कि हम स्टॉप की जगह पे एंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह स्टार्टिंग पॉइंट हर एल्गोरिथम का होता है, इसी तरह एंडिंग पॉइंट भी हर एल्गोरिथम का होता है। तो ये सिंपल से जो है वो 7 थे कीवर्ड्स थे, आसान से हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर योर